हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या टोटो में सोलर पैनल फिट हो सकता है। अगर होगा तो कितना खर्चा होगा और कितना बैकअप मिलेगा। क्या उससे टोटो का बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। और इसके लिए मेरे बहुत सारे कस्टमर रोज कोई ना कोई आता है और वो उनका टोटो में सोलर पैनल फिट करने का कॉस्ट पूछते हैं। तो मैं उन लोगों को ये सब सवालों का जवाब देते देते परेशान हो जाता हूँ। इसलिए फिर मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक अच्छा वीडियो यूट्यूब पर डालना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो पहले सोलर पैनल्स के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ कि सोलर पैनल्स क्या है और वो कैसे काम करता है। तो सोलर पैनल्स एक सेमीकंडक्टर से बना हुआ चिप प्लेट है और वो बिल्कुल एलईडी का ऑपोजिट काम करता है। जैसे कि एलईडी इलेक्ट्रिक के बदले में लाइट्स देता है, बिल्कुल वैसा ही सोलर पैनल हम लोगों को लाइट्स के बदले इलेक्ट्रिक देता है, जो लाइट हमारा सूरज से मिलता है। लेकिन एलईडी का सेमीकंडक्टर बहुत छोटा होता है। अगर आप 1 वाट का एलईडी और 1 वाट का सोलर पैनल से कंपेयर करते हो तो सोलर पैनल एलईडी से 1000 गुना बड़ा होता है। लेकिन आज से 20-30 साल बाद ऐसा भी हो सकता है कि सोलर पैनल्स की साइज एलईडी जैसा हो जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम लोगों को बहुत जल्दी आगे लेके जा रहा है। अब चलते मेन टॉपिक पर। तो टोटो में सोलर पैनल्स फिट करने के लिए टोटो का कुछ चीजें जानना जरूरी है। जैसे कि टोटो का पावर मतलब बैटरी का पावर कितना है, वो जिस एरिया पे चलाना है उस एरिया में धूप कितना मिलता है, क्योंकि जितना ज्यादा धूप आपको मिलेगा उतना ही ज्यादा सोलर से आपको पावर मिलेगा चार्ज करने के लिए। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टोटो में सोलर पैनल फिट करके आप लोगों को कुछ फायदा नहीं होने वाला। अब आप लोगों को मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि क्यों भाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको ऐसा कहना पड़ा। तो चलिए हिसाब करते हैं। जो मैक्सिमम टोटो रास्ते में घूम रहे हैं उसमें 48 वोल्ट 100 एम्पेयर से 150 एम्पेयर का बैटरी मिलता है, जिसमें हमारा लगभग 80 से 120 किलोमीटर का रेंज मिलता है। तो अगर 48 वोल्ट 100 एम्पेयर में 80 किलोमीटर का रेंज मिलता है तो फिर 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना पावर खर्च होता है, चलो कैलकुलेट करता हूँ। तो 48 वोल्ट 100 एम्पेयर इक्वल टू 4800 वाट। ठीक है, तो 4800 वाट में चलता है 80 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना खर्चा होगा, 4800 बाई 80 इक्वल टू 60 वाट। तो 60 वाट में चलेगा 1 किलोमीटर पर किलोमीटर, 60 वाट पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए 60 वाट का इलेक्ट्रिक खर्चा होगा। तो अगर आप 40 किलोमीटर का रेंज बढ़ाना चाहते हो, मतलब अगर आपको पहले 80 किलोमीटर चलता था और आप चाहते हो कि और ज्यादा 40 किलोमीटर ज्यादा चले, उसके लिए आपको कितना सोलर पैनल और कितना क्या खर्चा करना पड़ेगा मैं आप लोग आपको हिसाब करके दिखा देता हूँ। तो 1 किलोमीटर में खर्चा होता था 60 वाट। तो 60 इंटू 40 किलोमीटर इक्वल टू हो जाता है 2400 वाट, 2400 वाट। ठीक है, तो फिर आपको 2.4 किलोवाट का इलेक्ट्रिक आपको जनरेट करना पड़ेगा, तभी आपको 40 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रेंज मिलेगा। एक्स्ट्रा 40 किलोमीटर आपको 24 वाट का इलेक्ट्रिक जनरेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कितने वाट्स के सोलर पैनल चाहिए। तो सोलर पैनल से हमें जो पावर मिलता है वो उसका जो मैक्सिमम वाट पीक होता है, सोलर पैनल का हिसाब वाट पीक में होता है। मतलब पीक मतलब वो मैक्सिमम का उसका पावर, मतलब अगर 100 वाट का पैनल होता है तो 100 वाट पीक होता है, मतलब उसका पीक वाट है 100 वाट। ठीक है, तो फिर उसका जो मैक्सिमम पीक वाट होता है उससे 50% से ज्यादा वो जनरेट नहीं कर पाता है। हमारा जो वेदर है इसमें हमारा लगभग 50% ही पावर जनरेट करता है। और धूप कितना मिलता है, क्योंकि धूप के अलावा तो कुछ काम नहीं करेगा सोलर पैनल, तो धूप ही चाहिए। तो धूप कितना मिलता है, धूप मिलता है अगर आप सुबह 7 बजे से पकड़ते हो तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अगर पकड़ते हो तो फिर 10 से 11 आवर्स ही मिलता है। तो फिर 10 से 11 आवर्स आपको फुल पावर में तो धूप नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या हिसाब करते हैं, हम लोग हिसाब करते हैं फुल पावर में 3 घंटे का हिसाब ही करता हूँ।
तो आपको 3 घंटे में 2400 वाट का पावर जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कितना सोलर पैनल चाहिए? तो फिर 2400 वाट बाय 3 आवर्स इक्वल टू 800 वाट वाट्स। तो मतलब 800 वाट्स का सोलर पैनल आपको चाहिए, तभी आपको 2400 वाट्स का आपको पावर मिल सकता है। मैक्सिमम 2400 वाट्स का पावर मिलता है, लेकिन जो रेनी सीजन में थोड़ा कम मिलेगा, ठंडे में थोड़ा कम मिलेगा। सबसे ज्यादा पावर मिलेगा हम लोगों को समर में ज्यादा धूप मिलता है, तो भी समर में आपको 2400 वाट से ज्यादा भी मिल सकता है। तो ये तो हो गया, आपको 800 वाट का पैनल चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको? जो टोटो आपको चलाना है वो पूरा दिन धूप में ही चलाना है, या फिर आपको धूप में खड़े कर देना है, नहीं तो आपका ये पावर नहीं जनरेट होगा। ये तो हो गया फिटिंग्स की बात। लेकिन क्या 800 वाट्स का सोलर टोटो में फिट होगा? तो इसके लिए हमें टोटो का जो एरिया है उसको मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो जो छाद है वो 3.5 फीट से 7 फीट के आसपास होता है। और इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी सोलर पैनल्स है वो है 450 से 540 वाट के बीच है, और उसका साइज है 9.2 फीट बाई 3.7 फीट। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर एक 500 वाट का सोलर पैनल ही पूरा छत कवर कर देता है, मतलब छत से भी ज्यादा बड़ा है 500 वाट का सोलर पैनल, तो अब आप समझ सकते हो कि 800 वाट का सोलर पैनल तो दूर की बात है। तो फिर भी अगर आप चाहते हो कि ठीक है 500 वाट का ही सोलर पैनल लगाओगे, तो फिर आप देखते हैं कि 500 वाट का सोलर में कितना पावर जनरेट होता है और उससे कितना किलोमीटर तक चल सकता है। तो हमारा 1 किलोमीटर में 60 वाट का खर्चा होता था, और 500 वाट का सोलर पैनल आप टोटो में लगाना चाहते हो तो फिर 500 वाट इंटू 3 आवर्स इक्वल टू 1500 वाट, 1.5 किलोवाट का पावर जनरेट होगा। तो इससे हमारा कितना किलोमीटर चलेगा बाई 60 इक्वल टू हो जाता है 25 किलोमीटर। तो आपको 25 किलोमीटर ही चलेगा, उससे ज्यादा तो नहीं चलेगा। तो 500 वाट का सोलर पैनल में आपको 25 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रेंज मिलेगा, जो कि आपके लिए ज्यादा खास नहीं है। और ये 500 वाट का सोलर पैनल फिट करने के लिए आपका जो खर्चा रहेगा, 500 वाट का सोलर पैनल का प्राइस है लगभग 13 से 15 हजार रुपया। तो 15,000 अगर इसका प्राइस होता है। और इसके ऊपर आपको क्या क्या चाहिए? इसके ऊपर चाहिए आपको एक चार्ज कंट्रोलर जो पैनल से बैटरी को चार्ज करेगा। उसके लिए आपको पड़ेगा 2 से 3 हजार रुपया। ठीक है, 2 से 3 के का प्राइस पड़ सकता है। और उसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर है वो तो चाहिए ही। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर चाहिए लगभग 3 से 4 हजार का स्ट्रक्चर चाहिए। और फिर जो आपका जो सोलर पैनल का वेट है वो है 22 से 27 kg। ये जो सोलर है 500 वाट का, ये थोड़ा साइड में भी हो सकता है, मतलब साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है। तो अगर टोटो कहीं हिलता है, थोड़ा थोड़ा हिलता है, तो चलाने के लिए, तो अगर रास्ता थोड़ा खराब है तो फिर टोटो हिलता है। तो उसके दौरान अगर थोड़ा सा भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है टोटो में, तो जो सोलर पैनल है वो टूट सकता है। तो तब आपका ये पूरा नुकसान हो जाएगा। और आपको 25 किलोमीटर का रेंज एक्स्ट्रा पाने के लिए आपको लगभग 25,000 का एक्स्ट्रा खर्चा भी हो जाएगा। तो अब बताओ, मैं शुरुआत में जो बोला था कि टोटो में सोलर पैनल फिट करके कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्या मैं गलत बोला था? अब लोग ये सोच रहे होंगे कि जो थंबनेल देखकर आप लोगों ने इस वीडियो को देख रहे थे, क्या वैसे कुछ मिला? नहीं ना? अरे भाई गुस्सा मत करिए, क्योंकि अभी तक जो इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार पार्ट है वो तो हमने बताया ही नहीं। बता दूं क्या? तो चलिए बता देता हूँ। अगर अब मैं ये बोलूं कि अगर आप चाहे तो फिर आपके टोटो में आप लोग सोलर पैनल लगा सकते हो, ये सुनकर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों भाई ऐसे कैसे? क्योंकि अभी तो आपने ये बताया कि जो सोलर पैनल हो वो आप टोटो में नहीं लगा सकते हो, और अगर लगाओगे तो फिर आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो फिर आप कैसे आप बोल रहे हो कि आप चाहे तो सोलर पैनल लगा सकते हो? तो चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कैसे आप लोगों को सोलर पैनल टोटो में फिट करना है। टोटो में जो रूफ होता है, ये अगर रूफ होता है टोटो का, तो ये अगर समझो कि ये 7 फीट है और साइड में 3.5 फीट है। ठीक है, तो फिर 3.5 फीट बाई 7 फीट। तो आपको पहले इसके ऊपर टोटो के जो रूफ है उसके ऊपर 2 सोलर लगाना पड़ेगा। जितने वाट का सोलर फीट हो सकता है, मतलब 200 से 250, 200 वाट से 250 वाट के
20 सोलर एक एक सोलर पैनल फिट हो सकता है। मतलब अगर इसमें 2 पैनल फिट हो सकता है, एक ये 2 पैनल फिट हो जाएगा। और इसके बाद आप और भी 2 पैनल्स लगा सकते हो। कैसे? कि इसके जो हमने अभी जो बोला 2 पैनल्स आपको फिट करना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 2 क्यों? हम चाहे तो फिर 1 ही तो लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, 1 नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा-सा एक सोलर पैनल लगाते हो तो फिर टोटो में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। तो रास्ता खराब होता है तो फिर वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर में एक सोलर पैनल फिट करने से आपका सोलर पैनल टूट सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आएगा। इसीलिए मैं 2 पैनल्स को यूज़ करने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा वाइब्रेशन कम हो जाएगा और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी थोड़ा हेवी मिलेगा आपको। तो इसके बाद आपको और भी 2 सोलर पैनल साइड में, इस साइड में 2 पैनल लगाना है, लेकिन फ्लैट में नहीं लगाना है। आपको इसको 45 डिग्री एंगल में लगाना होगा। इसको ऐसे 45 डिग्री एंगल में लगाना होगा। ठीक है? ये अगर एक लगा, 2 पैनल छत के ऊपर लगा है, उसके बाद जो पैनल्स लगाना है वो ऐसे ऐसे करके 45 डिग्री एंगल में आपको 2 पैनल्स और लगाना है। ये 2 पैनल्स और लगाना है 45 एंगल में। और इसको जो फिट करना होगा, इसको ऐसे फिट करना होगा। ये जो पैनल्स है, अगर आप इसको इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर आपको चाहिए। जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर मतलब ये अगर आप बंद करना चाहते हो तो फिर ऐसे ये उसके ऊपर ही पड़ेगा। ये जो पैनल्स है इसके ऊपर ये पड़ेगा। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको बनाकर इसको फिट करना होगा कि ऐसे वो उसके ऊपर ही फिट होगा। ठीक है? तो इसके बाद आप और 2 पैनल्स उस साइड पे, मतलब ये अगर राइट साइड हो तो ये लेफ्ट साइड हो, तो फिर ये दोनों साइड पे आपको 2-2 करके 4 सोलर पैनल्स और लगा सकते हो। मतलब टोटल 6 पैनल्स आप फिट कर सकते हो 45 डिग्री एंगल में। इस मतलब लेफ्ट साइड में 45 डिग्री एंगल में 2 पैनल्स और राइट साइड में भी 45 डिग्री एंगल में 2 पैनल्स आप फोल्डिंग स्ट्रक्चर के साथ लगा सकते हो। अगर आपका चार्ज करने का जरूरत है फिर ये आपको खोलना है, और आपका धूप चले जाता है, फिर आपको कहीं जाना है या फिर कंजेस्टेड एरिया, तो फिर आप उस पैनल्स को फिर से वापस इसके ऊपर रख सकते हो। तो फिर ऐसे करके अगर आप सोलर पैनल्स को फिट करते हो तो फिर आपको बहुत ज्यादा पावर जनरेट होने वाला, क्योंकि आप देखते हो अगर 200 वाट की पकड़ते हो तो फिर टोटल 6 पैनल्स होगा, तो 200 इंटू 6 इक्वल टू 1200 वाट। 1200 वाट का पैनल आपको फिट हो जाएगा। और 1200 वाट में आपको कितना पावर मिलेगा? मिलेगा इंटू 3, मतलब 3.6 किलोवाट। ठीक है? 1200 वाट में 3.6 3600 वाट का पावर आपको जनरेट हो जाएगा। और इससे आपका बहुत ज्यादा आपका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 3600 वाट में आप समझ सकते हो कि मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि 3600 वाट अगर होता है बाई 60 वाट, 1 किलोमीटर में 60 वाट खर्चा होता था, तो फिर कितना होगा? तो हो जाता है 60 किलोमीटर। आपको मैक्सिमम इससे 60 किलोमीटर तक रेंज मिल सकता है, लेकिन 60 किलोमीटर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो पैनल हमने आपको लगाना है, तो फिर ये 45 डिग्री एंगल में लगाना है। तो फिर अगर आपका सूरज थोड़ा साइड में होता है, मतलब ऊपर नहीं, हर वक्त तो मतलब पूरा दिन में तो सूरज ऊपर में नहीं होता है, साइड में भी होता है। तो उसके इसलिए 1200 वाट का माने आपका पावर पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा कम ज्यादा मिल सकता है। तो फिर अगर 36 वाट से थोड़ा कम मिलता है, तो अगर 3 किलोवाट मतलब 3000 वाट भी मिलता है, तो फिर आपको 50 किलोमीटर का रेंज मिलेगा। मतलब 40 किलोमीटर से ज्यादा आपको रेंज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये टोटल सोलर पैनल्स और फिटिंग्स का वेट बहुत ज्यादा होने वाला, क्योंकि इसका जो वेट होगा लगभग 70 से 70 से 80 केजी। तो आपको 70 से 80 केजी का एक्स्ट्रा लोड हो जाएगा उसके ऊपर। तो आपको जो आपका जो टोटो का जो स्ट्रक्चर है उसको आपको बहुत ही हेवी करना पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा, तभी आपको ये फिटिंग्स होगा। नहीं तो फिर आप नहीं फिट कर सकते हो, क्योंकि इसका वेट 70 से 80 केजी मतलब बहुत ज्यादा है। तो इसका स्ट्रक्चर के लिए भी आपको खर्चा करना पड़ेगा, और इसका जो टोटल खर्चा वो मैं आपको हिसाब करके बता देता हूँ। तो इसके लिए हर एक सोलर पैनल्स का मतलब हर एक सोलर पैनल्स का जो कॉस्ट है वो होगा आपका
6 से 7 हज़ार, ठीक है, एक पैनल का। तो टोटल 6 पैनल है, तो फिर हो जाता है लगभग 40 के, मतलब 40,000 का आसपास टोटल पैनल्स का प्राइस पड़ेगा। और आपका जो स्ट्रक्चर है वो तो मतलब फोल्डिंग स्ट्रक्चर होगा, तो फिर उसके लिए आपका थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लगभग 8 से 10 हज़ार का तो हो जाएगा। तो 10 के पकड़ते हैं, ठीक है, 50 के हो गया। इसके ऊपर आपका जो सोलर पैनल है वो तो 12 वोल्ट का सोलर पैनल होगा, क्योंकि छोटा-छोटा 200 वाट का पैनल जो है वो तो 48 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट का तो सोलर पैनल होगा ही नहीं। तो फिर आपका ये होगा 12 वोल्ट का सोलर पैनल, और 12 वोल्ट का जो सोलर पैनल है उससे आपको 48 वोल्ट का बैटरी चार्ज करना है। तो 12 वोल्ट का सोलर पैनल से 48 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको एक कन्वर्टर का ज़रूरत होगा, मतलब हेवी कन्वर्टर जो 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट जो भी हो, उसको आपको 48 वोल्ट से भी ज़्यादा करना होगा, तभी आपको बैटरी चार्ज करेगा। तो उसके लिए आपको 3 हज़ार रुपया खर्चा पड़ेगा। तो ये तो हो गया कन्वर्टर। ये तो हो गया कन्वर्टर, ये हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया सोलर का प्राइस, ठीक है। सोलर स्ट्रक्चर और कन्वर्टर तीनों हो गया। और इसके बाद आपको आप इसके बाद कन्वर्टर, अगर आप कन्वर्टर से भी चार्ज कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो भी कन्वर्टर से लाइन आउटपुट करके, और एक जो चार्ज कंट्रोलर होता है एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, वो भी आपको पड़ेगा लगभग 6,000 का, 6,000 का पड़ जाएगा। तो फिर इसके लिए आप समझ सकते हो कि इसके लिए आपको लगभग 60 के का खर्चा होने वाला है। लेकिन हालाँकि जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है उसको आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इसके अलावा भी आप कन्वर्टर से आपका बैटरी को चार्ज कर सकते हो। और इसके ऊपर आपका जो टोटो का जो स्ट्रक्चर है उसको भी हेवी करना होगा। उसके लिए आपको लगभग, मेरा पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन जो लगभग हो सकता है, जो मेरे मन में आ रहा है, तो ये 10 के हो सकता है, मतलब 10,000 का खर्चा हो सकता है, पड़ सकता है। तो अ, हो जाता है 63 की, मतलब 60,000 के आसपास ही होगा खर्चा। तो आपको एक्स्ट्रा 60 किलोमीटर चलाने के लिए 60,000 का खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन जो 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा अगर आप टोटो में अगर मिलता है टोटो में एक्स्ट्रा 60 किलोमीटर, तो आपके लिए बहुत हेवी हो जाएगा, क्योंकि पहले 80 किलोमीटर चल रहा था, अब और 60 किलोमीटर चल रहा है, मतलब 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर। अगर आपका टोटो का माइलेज 140 किलोमीटर तक हो जाता है, तो फिर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो ये तो हमने आप लोगों को थियोरेटिकली समझा दिया। अगर आप लोग इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हो, तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बहुत जल्दी प्रैक्टिकली दिखाने का। लेकिन उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा नया-नया वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो भी लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।